ओम शांति। आज 4 मई 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहे। यही ऊंची मंजिल है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत यह है, अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स हैं ना कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल है, ये शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाबा बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं और उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। तो सारा मदार आत्मा पर है। ये बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। संगम युग पर पारलौकिक बाप को जाना। अब बाबा कहते पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा ये शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते। पहली मुख्य बात बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना ये बहुत बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। बाबा कहते इसमें इस सृष्टि चक्र को जानना, 84 जन्मों को जानना, बाबा कहते ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। आदि मध्य अंत को जानते। ऊंच से ऊंच बाप है, फिर वह सूक्ष्म वतन में देवताएं। सबसे ऊंच से ऊंच बाबा परम धाम में, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती, ये चक्र तो यहाँ फिरता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं। वह है ही शांति धाम। सत्युग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसको भी शांति मिल नहीं सकती।
अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा है ही शांति धाम के रहने वाली। ये आर्गन कर्म करने के लिए है, चाहे कर्म करे चाहे न करे। हम तो आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी तो कभी हो नहीं सकते, ये भी इन सन्यासियों का पार्ट है। कहते जो वे सन्यासी आदि उनका भी पार्ट है। घर बार छोड़ चले जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते हैं, फिर भी उन गृहस्थियों के पास ही खाते हैं। घर गृहस्थ छोड़ के जाते हैं, फिर गृहस्थियों के पास ही खाते हैं। तो बाबा कहते घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते, कर्म सन्यासी तो हो नहीं सकते। कर्म सन्यास तब है, तो बाबा कहते कर्म सन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है, क्योंकि वहां कोई आर्गन ही नहीं है जो कर्म करना पड़े। शांति धाम में ही कर्म सन्यास। वहां कर्मेंद्रियां ही नहीं तो कर्म कैसे करेंगे? इसको कहा जाता है कर्म क्षेत्र। इस दृष्टि जहाँ पाठ बजाते बाबा कहते तो कर्म क्षेत्र है। कर्म श्रेष्ठ क्षेत्र पर सबको ही आना पड़ता। वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आती है। यह है डिटेल की बातें। नटशेल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बात को याद करो तो भी कर्म विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। इसमें मेहनत है, योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। तो बाबा कहते पहले पहले है बात की याद। बाबा कहते देही अभिमानी बनो। ये है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो भर दी के कहलाते हैं, परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। ये देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा आकर जब परिचय देते आत्मा का, तो बाबा कहते अभी तुम अपने को जानते हो कि हम देह नहीं देही हैं। तब देही अभिमानी बनने का देखो ये भी पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते ब्रह्मा कोई भगवान नहीं, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित हैं। पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं, क्योंकि दुनिया ही पतित है। आत्मा के लिए ही कहा जाता पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु ये समझते नहीं कि मैं कौन हूँ। पूछा जाता है जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले यह निश्चय कर बाप को याद करो। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे न सके। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई सीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने हैं। देह अभिमानी जो हैं वे ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बस बाबा कहते जो देही अभिमानी वे ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते, बाकी तो बहुत हैं।
जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते ही नहीं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते। तब बाबा ने कहा कि देही अभिमानी जो है वो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते, लेकिन याद घड़ी घड़ी भूल जाते। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बात को याद करना, इसमें जिन्न मौसिक बनना है। अब जिन्न का मिसाल दिया बाबा ने, जिन्न की कहानी है ना, बाप भी यही काम देते, मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। माया है जिन्न, जितना बाप को याद करेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते तुम्हें काम मिला है बाबा को याद करने का, याद करो वरना माया जिन्न खा जाएगी। तो बुद्धि में यही रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते बस इस खुशी में रहना। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके, जितना बाप को तुम याद करेंगे उतना भी कर्म विनाश होंगे। माया तो उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी, लेकिन तुम्हें क्या करना है? बाबा कहते तुम्हें बुद्धि में यही रहे कि हम आत्मा बाबा के बच्चे हैं। बस इस खुशी में रहो। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती, हाथम ताई का खेल भी दिखाते, मूलरा डालने से गुम हो जाती। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी। तो बाबा ने कहा जिसरे दिखाते मूलरा डालते तो गुम हो जाते, ऐसे ही बाबा कहते तुम भी याद का मूलरा डाल लोगे तो फिर माया तंग नहीं करेगी। इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने ही नहीं देती। तुम तंग हो सो जाएंगे, इतना माया से युद्ध चलेगी। याद करते बुद्धि भटकती रहती, तो बाबा कहते तो तंग हो जाते। तो बाबा कहते ये युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल, सारी मेहनत है याद में। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता, हमेशा ये समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। ये याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं। पहली पहली बात ही है याद की। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं तो पहले पहले यह पाठ पढ़ाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही ये देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते, बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल। सत्युग में तो है ही पावन, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो, सुख दो। सत्युग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते ही नहीं, वहाँ तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। वह कहते 21 पीढ़ी। अब बाबा कहते ब्रह्मा कुमारी वह है जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। ये भारत में ही गाया हुआ, भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहाँ तो मेरे से ही देवी देवता धर्म वाले होते, दूसरा कोई धर्म नहीं। सत्युग में एक ही धर्म है। बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते। पवित्र होने बिगर हम वापस जा कैसे सकते? आए ही पवित्र थे, तो पवित्र बनकर ही वापस घर जाएंगे।
यहाँ तो सब विकारी पतित है। जो धर्म स्थापक आते हैं वे फिर पालना करते, उनके धर्म की वृद्धि होती जाती। जो भी धर्म स्थापक आते उनके पीछे उनकी धर्म की अन्य आत्माएं आती, उनकी पालना करते। बाकी वापस तो कोई भी जा नहीं सकता, वह भी एक्टर वापस जा नहीं सकते। सबको ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है, स्टेजेस पास करनी ही है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे अब दिन में जा रहे हो। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्य पने में रहते हो, कितने जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बाप ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन न सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता जो विकार से पैदा होते, इसलिए इसको हेल कहा जाता। हेल और हेविन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेविन ही ना कहा जाए। कहते स्वर्ग में भी दुख है, वहां भी कृष्ण और कल्प भी। तो बाबा कहते अगर दुख हो तो फिर तो याद ही ना करें। तो बाबा कहते फिर तो उनको हेविन ही ना कहें। जब तक पूरा समझा नहीं तो फिर उल्टे उल्टे प्रश्न करते। तुमको समझाना है कि भारत बहुत ऊंच था। जैसे ईश्वर की महिमा परमपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरमपार। भारत को सोने की चिड़िया कहते, भारत को बाबा कहते कितनी महिमा करते कि भारत में भगवान आते, तो भगवान की इतनी महिमा, तो भारत की भी महिमा। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाप ने, जिसकी तुम महिमा गाते। बाप आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते, मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते, शांति धाम में ले जाते। बाप की महिमा है। जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते उनको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता। बाप कहाँ लेके जाते? शांति धाम में, जहाँ वहाँ अटल सुख शांति पवित्रता कहा जाता। वहाँ तुम सुख में हो, शांति में हो, बाकी आत्माएं शांति में रहती है। जब सत्युग में है तो वहाँ अटल सुख और अटल शांति, अटल पवित्रता। बाकी आत्माएं फिर वे शांति धाम में रहती। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, तो सबसे पहले आते। बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते, बाकी आत्माएं परम धाम में शांति धाम में बैठी। वे जैसे मस्त्रों सदृश आए, एक आधा जन्म पार्ट बजाया, ये क्या, उनकी कोई वैल्यू नहीं। वे तो आते हो जाते। मच्छरों की क्या वैल्यू, रात को जन्मते हैं और रात को ही मर जाते। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे, शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरते हैं तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ, कोई होता नहीं। तब कोई भी शरीर छोड़ता कहते स्वर्ग में गया। बाबा कहते कोई स्वर्गवासी होते नहीं। भारतवासी हेवन को ही मानते हैं, समझते भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, कुछ जरूर यहाँ ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नर्क के संगम पर, कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया,
कल्प का अक्षर भूल गए। यह भी खेल बना हुआ है। फिर वहाँ बाबा कहते वही फिर रिपीट होगा। ये खेल है जो फिर से रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में, अंतिम जन्म, तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। बाबा कहते संगम युग पर तुम ब्राह्मण, तुम्हारा ये अंतिम जन्म जिसमें तुम खुद को और बाप को और चक्र को जानते। कैसे स्थापना होती है नंबर 1। तो अभी तुम जानते ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो। जो भारत का प्राचीन राजयोग वे अभी सीखते हो। बाप की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना। ये सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़ी होता, अनेक होते। ये नॉलेज सिवाय एक बात के और कोई भी जान न सके। बहुत लोग पूछते हैं ये चित्र क्या तुम्हारे दादा ने बनवाए? चित्र आदि देखते कहते ये दादा ने बनवाए। यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया। वहाँ कैसे स्कूल चलती, क्या भाषा होती, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे, खेल पाल कराते थे, ध्यान में जाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे। जैसे अपनी राजाई थी, अपनी बात अपनी बात, दूसरा कोई समझ ही ना सके। समझते थे ये खुदा प्रस्त है। बाबा कहते तुम बच्चों को जो देखते थे वे समझते थे ये खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया तुम हो नन, नन बटगन, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। बस एक बाप की ही याद में मत। वे नन क्राइस्ट को जानती है, उनके सिवाय कोई को नहीं। वे क्राइस्ट को ही जानती है। और तुम एक बाप को याद करती हो। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता। शिव बाबा तो बिंदी है, वह भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट, जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले लेकिन मुख में मूलरा डाल देना है। मुख में मूलरा डाल देना है। माना बाबा की याद। माया से तंग नहीं होना, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। अब है आज का वरदान। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भक्त। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो।
बाबा कहते जैसे वह शारीरिक शक्ति के खेल किए जाते, ऐसे यहाँ बाबा कहते अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं, सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं कर सकती। क्या कहा बाबा ने? जब सब संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। अब है आज का स्लोगन, कोई भी संसार समाचार सुनाना यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। अच्छा, ओम शांति। लगाया दुनिया को भूल करके, बाबा से दिल लगा